नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 3 वर्ड में। न्यू कपड़ों का पार्सल आ चुका है। ये है बटर क्रैप फैब्रिक जो आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये मीटर में। इसमें बहुत सारे डिज़ाइनें आपको मिल जाएंगी, बहुत सारे कलर मिल जाएंगे और इस कपड़े को आप चाहे कितना भी रगड़े या फिर कैसे भी इसे लपेट कर आप रख दीजिए, लेकिन इसमें सिलवटें बिल्कुल भी नहीं पड़ती हैं। और अगर आप नया नया शुरू कर रहे हैं, आपको ट्राई करना है, तो ये फैब्रिक एकदम बेस्ट है क्योंकि इसकी प्राइस बहुत कम है। इसके सामने ये फैब्रिक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, इसका कलर नहीं जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर इसमें आपको डिज़ाइनें भी मिल जाएंगे, एक से बढ़कर एक। और ये वाला रेड तो मेरा फेवरेट है, इतना ज़्यादा सुंदर ये दिख रहा है, देखिए देखते ही पसंद आ जाता है। तो अगर आप नया ट्राई कर रहे हैं और आपको कपड़ा चाहिए, क्योंकि कपड़े के लिए बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी, तो फिलहाल हम कॉटन नहीं लेकर आए हैं क्योंकि कॉटन बहुत ज़्यादा महंगा है। मैंने एक पोस्ट करी थी अजरक फैब्रिक की, 150 रुपीज़ मीटर है वो, लेकिन वो करंटली अनअवेलेबल हो चुका है हमारे पास। इतनी डिमांड उसमें भी आई तो वो फटाफट से हम लेकर आने वाले हैं, तो उसमें भी जल्दी से स्टॉक हो जाएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। कुछ नए कपड़े हैं और कुछ पुराने हैं, सभी का इस्तेमाल हम करने वाले हैं और बनाने वाले हैं आज बड़ी साइज़ की टिफ़िन बैग, जिसके लिए देखिए मैंने कपड़े को कट कर लिया, फोम को कट कर लिया और नॉन वेन को भी कट कर लिया है। और इस तरीके से उन दोनों को जोड़कर मैंने क्विल्ट भी बना ली है। और ख़ास चीज़ आज बताने वाली हूँ, मैंने ली है एक नई सीज़र, क्योंकि मुझे कमेंट आ रही थी, एक दीदी ने पूछा था कि आप कौन सी सीज़र यूज़ कर रहे हैं कि हम भी यूज़ कर पाएँ जिससे हाथों में दर्द ना हो। हम जब ज़्यादा कटिंग करते हैं ना एक साथ, तो अंगूठे में थोड़ा ऊपर की तरफ नसों में खिंचाव होता है और उसमें दर्द भी होने लगता है हाथ में। तो ये देखिए, ये सीज़र जो है बहुत ही ज़्यादा मस्त है। ये मैंने 10 नंबर की ली है क्योंकि हमारे काम के लिए यही परफेक्ट रहेगी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं और ज़्यादा छोटी भी नहीं। और देखिए यहाँ पर एकदम ये मस्त स्मूथली चलती है, तो बिल्कुल भी हाथ में पता ही नहीं चल रहा है, कोई दर्द जैसा नहीं लग रहा है, एकदम कंफर्टेबल है। मैं आपको कटिंग करके भी आगे दिखाती हूँ। देखिए ये कपड़े को मैंने जोड़ लिया है, 3 लेयर में ये कपड़ा है, फोम, नॉनवेन और कपड़ा है। यहाँ पर मैंने क्विल्ट भी बना लिए हैं, इसका मेज़रमेंट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसकी जो लंबाई है वो मैंने ली है 26 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो आपको लेनी है, यहाँ पर देखिए 20 इंच। तो इस तरीके के मैंने टोटल 6 पीस रेडी कर लिए हैं। कुछ बैग भी बन गई है, आगे मैं आपको दिखाऊंगी। और देखिए आपको क्या करना है, इसे बीच से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर इसकी 3 साइड पर हम पिन लगा देंगे ताकि आगे पीछे ये ना हो जाए और अच्छे से हम इसकी कटिंग कर पाएँ। अब यहाँ पर इस तरीके से हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। 5.5 इंच पर पूरा लंबाई में हमें मार्क कर लेना है और फिर नीचे की तरफ से आपको 2.5 इंच पर मार्क करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और इसे आप चाहें तो लंबा कर दीजिए। और फिर यहाँ पर आपको कटिंग करनी है, लेकिन इसके ऊपर की तरफ भी थोड़ा सा हम राउंड शेप दे देंगे। यहाँ पर देखिए ज़्यादा हमें राउंड नहीं देना है, बस थोड़ा सा। अब हम यूज़ करेंगे इस वाली सीज़र का। तो देखिए यहाँ पर जो हमने मार्किंग करी है उसका बाहर वाला जो हिस्सा है वो हमें कट करना है। तो बहुत ज़्यादा स्मूथली और एकदम ईज़िली ये सारा कपड़े को कट कर लेता है। चाहे कितना भी मोटा कपड़ा है, बहुत आराम से इससे हम कटिंग कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि अगर आपको ज़्यादा पीस बनाने हैं, ज़्यादा कटिंग करनी है, तो आप एक साथ ही सारे कपड़े को बिछा कर रख सकते हैं। 5, 6, 8, 10 लेयर बना सकते हैं। तो इससे मैंने 10 लेयरें कटिंग करके कपड़े की देखी थी, बहुत ईजिली हो जाती है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही आपको बता रही हूँ। और इस सीज़र का लिंक मैंने एफिलिएट में भी दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। तो आप अमेज़ॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट कहीं से भी आपको जहाँ से पसंद है उस साइट से खरीद सकते हैं। अब देखिए इसको मैंने फोल्ड करके भी कट कर लिया है, तो इस तरीके का इसका शेप आ जाएगा। इसके बाद जो इसके बचे हुए 4 पीस थे उसे हमें बिल्कुल नहीं फेंकना है, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कपड़ा जो है पूरा इस्तेमाल होगा, बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा। तो देखिए इस तरीके से ये 2 पीस को मैंने फ़िलहाल जॉइंट कर लिया और यहाँ ऊपर हम प्रेस स्टिच कर लेंगे और फिर इसकी एक साइड पर इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ बीच में भी मैंने सिल लिया और यहाँ डबल फोल्ड भी कर लिया है। अब हमें लेना है ये मेन रेडी पीस और उसके ऊपर देखिए इसको हम यहाँ से ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ से देखिए मैं 3 इंच पर मार्क कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको जहाँ से भी पॉकेट करना है उस तरीके से आप इसके ऊपर या नीचे खिसका सकते हैं। और फिर यहाँ मार्किंग करके मैंने रखा है। अब नीचे की तरफ हमें फोल्डिंग के लिए कपड़ा छोड़कर जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट करके निकाल देना है। अब देखिए इसे इस तरीके से हम घुमा कर रखेंगे और यहाँ पर जो कॉर्नर है
है वहाँ से सीधा दूसरे कॉर्नर तक सिलाई करके इसे अटैच करेंगे। अब इसे हम ऊपर की तरफ खींच लेंगे, इस तरीके से पलटना है। अब इसकी दोनों साइडों पर भी हम सिलाई करेंगे जिससे कि ये फिक्स हो जाएगा। तो उसके लिए देखिए इस तरीके से हम सीधी साइड ऊपर रखकर सिलाई करेंगे तो अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी और फिर साइड से एक्स्ट्रा जो भी है उसे कट करके निकाल देना है। अब हमें चाहिए हैंडल, तो हैंडल के लिए मैंने 2 पीस ले लिए हैं कपड़े के। ये कपड़ा थोड़ा पतला था तो मैंने कपड़ा मोटा लिया है। आप इसके बीच में कुछ और भी डाल सकते हैं। मेज़रमेंट आपने देख लिया होगा स्क्रीन के ऊपर। अब इसके अंदर भी मैं कुछ और डाल रही हूँ। देखिए बैग बनाते वक्त ही साइड से जो बचे हुए कपड़े होते हैं फोम नॉन वन के साथ ही है, तो इसी को मैं यहाँ बीच में इस तरीके से सेट कर लूँगी। तो देखिए थोड़ा सा भी कपड़ा हमारा वेस्ट नहीं जाने वाला है। साइड से बचे हुए कपड़े हैं वो भी हमारे इस तरीके से इस्तेमाल हो जाएंगे। और देखिए मैंने फोल्ड कर लिया है तो अच्छे से हमारी ये हैंडल तैयार है। अब इस रेडी पीस को इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हमें मार्किंग करनी है, यानी कि इसका सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के बाद ये जो हमने सेंटर मार्किंग करी है इसके दोनों साइड पर हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर मार्क कर लेना है दोनों साइड पर। और मार्क करने के बाद यहाँ पर हम हैंडल को अटैच करेंगे। तो जो साइड वाली मार्किंग है वहाँ पर इस तरीके से हम हैंडल को रखेंगे और अच्छा से सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने सेम तरीके से दोनों साइड पर हैंडल को अटैच कर लिया है। इसके बाद बचे हुए जो 2 पीस थे वो हमें लेना है और उसे देखिए इस तरीके से हम लंबाई में जोड़ लेंगे। लंबाई में जोड़ने के बाद इस तरीके से हम इसे यहाँ पर भी सिलाई कर लेंगे, यानी कि एक प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा अच्छे से फिनिश है, रेडी है। इसके बाद देखिए हमें यहाँ का मेज़रमेंट लेना है। तो उसके लिए जो साइड वाले बॉर्डर है थोड़ा सा कपड़ा है, इसे इस तरीके से कॉर्नर से आपको फोल्ड करना है और यहाँ पर आप पिन लगा दीजिए। पिन नहीं है आपके पास तो आप सेफ्टी पिन लगा सकते हैं। और देखिए इस तरीके से दोनों साइड से हम फोल्ड करके यहाँ पर इसे अच्छे से सेट कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ का मेज़रमेंट लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने 1/2 इंच कपड़े के ऊपर रखा है, सिलाई के लिए हम इतना एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरीके से ये पूरे राउंड का मेज़रमेंट लेंगे। तो ये मेरा हो रहा है 19 इंच। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर 19 इंच के बॉर्डर की, तो इसके लिए हम इस बॉर्डर का मेज़रमेंट लेंगे। तो अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसे आपको कट करके निकाल देना है। यहाँ पर जो भी मेज़रमेंट आता है राउंड का उतनी साइज़ का आपको ये बॉर्डर लेना है। तो देखिए ये हमने बॉर्डर रेडी कर लिया है। अब इसे एकदम बीच से हम कट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें ज़िप अटैच करनी है। तो अब इसी के साइज़ की मैंने एक ले ली है ज़िप। ज़िप को कपड़े की सीधी साइड पर हम उल्टी रख कर सीधी सिलाई करके अटैच करेंगे। अब इसे हम सेकंड साइड पर इस तरीके से घुमाएंगे और यहाँ पर दबाते हुए हमें एक सिलाई कर लेनी है। तो देखिए ये इस तरीके से हमारी एक साइड पर ज़िप अटैच हो गई। अब ज़िप के दूसरी साइड पर कपड़े का दूसरा हिस्सा हम इस तरीके से रखकर अटैच करेंगे। उसके बाद इसे भी हम इस तरीके से पलटेंगे और ज़िप को दबाते हुए यहाँ पर एक सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारी ज़िप अटैच हो चुकी है। अब हमें लेने हैं 2 रनर और दोनों साइड से एक एक रनर को हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारा रनर ऐड हो गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने जो पिन लगाई थी उसे निकाल देना है और इस तरीके से इस बॉर्डर को इस रेडी पीस के ऊपर हम उल्टा रखेंगे और इसके जो दोनों साइड से हाथ निकल रहे हैं ना उसके साथ इस बॉर्डर को हमें अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद इस तरीके की मैंने एक स्ट्रिप ले ली है नॉन वन की और जो जिप वाले साइड होती है ना वहाँ पर हम स्ट्रिप को रखकर सिल देंगे। अब इसे भी हम पलट लेंगे और एक सिलाई यहाँ पर भी हम कर देंगे। तो ये इस तरीके से एक साइड पर कर लिया, उसी तरीके से इसकी दूसरी साइड पर भी हमें फिनिश कर देना है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कपड़ा अगर आगे पीछे हो रहा है तो इस तरीके से थोड़ा सा हम क्रॉस कट कर लेंगे जिससे कि ये अच्छे से हमारा सेट हो जाए और अटैच करने के वक्त कोई भी हमें तकलीफ ना हो। अब आपको लेना है एक बेल्ट का पीस। मैंने यहाँ पर रेडीमेड बेल्ट लिया है लेकिन आप कपड़े को फोल्ड करके भी ले सकते हैं। ये मैंने 9 इंच का लिया है और 1 इंच इसकी चौड़ाई है। अब यहाँ पर इस तरीके से इस बेल्ट को हम अटैच कर लेंगे जिप के नीचे वाली साइड पर। तो देखिए मैंने अच्छे से सिलाई करके इसे अटैच कर दिया है। इसके बाद आती है इसे लास्ट ओप देने की। तो इस तरीके से आपको इसका जो कॉर्नर है वहाँ से फोल्ड करना शुरू करना है और जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही आपको यहाँ पर पहले पूरे में पिन लगा लेनी है ताकि आप एक बार में ही इसे अच्छे से कर पाए, आपकी कोई भी गड़बड़ ना हो। और इस तरीके से दूसरे कॉर्नर तक अच्छे से हम सेट करके इसे सिल लेंगे। अब ऊपर वाला हिस्सा जो है उसे भी सेम तरीके से ऊपर की साइड हमें सिल लेना है। तो देखिए दोनों साइड पर मैंने इसे सिल लिया है। अब इसके जो रफ एजेस दिख रहे हैं, धागे दिख रहे हैं, उसे हम पैक करेंगे
तो उसके लिए भी आपको नॉन वन की स्ट्रिप लेनी है। इस तरीके से ये मैंने पतली सी स्ट्रिप कट करी है और जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही यहाँ पर अटैच कर देना है। तो ज़्यादा फोल्ड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है इसे अंदर की तरफ, और इस तरीके से सीधा ही हम इसे अटैच कर सकते हैं। तो ये हमारा बैग पूरा तैयार हो चुका है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। सबसे पहले अंदर दिखा दूं तो ये हमारा एक ओपन पॉकेट रहेगा और बोतल के लिए ये हमारा हैंडल है जिससे हमारा बोतल बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। और यहाँ पर हमने 2 रनर दिए हैं, बहुत ही स्मूथ है जो कि, और अच्छी क्वालिटी के रनर हमने इसके अंदर यूज़ करे हैं। तो आप पूरा बैग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से इसका शेप आया है, हर साइड से बॉटम से एकदम बढ़िया इसका लुक आ रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा आराम से आसानी से आप इसे बना सकते हैं। इतनी इजी मेथड मैंने आपसे शेयर करी है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको एकदम आसानी से ये समझ आ जाए। तो कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। अब इसका मेज़रमेंट दिखा दूं तो 8 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई 10 इंच है, और जो इसका बॉटम है वो 5 इंच है, और यहाँ से जो इसका बॉटम बनेगा वो हमारा 9 इंच बनेगा। इस बैग की प्राइस हमने रखी है 170 रुपीज़ पर पीस, और अगर आप बल्क में ऑर्डर करते हैं जैसे कि 12 पीस है या उससे ज़्यादा तो आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। आपने देखा है कि इसकी क्वालिटी कितनी बढ़िया है, और यहाँ अंदर से भी फुल फिनिश है। इसके अंदर हमने नॉन वन यूज़ किया है 70 GSM और फोम यूज़ किया है 4 mm, और कपड़ा भी हम बढ़िया ही इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा सा ये हमारा लंच बैग बनकर तैयार हो चुका है। ये जो कस्टमर थे इनके पूरे 66 बैग का ऑर्डर था, जिसमें से लंच बैग हमारे 6 पीस थे, तो ये बनकर तैयार हो चुका है। अब ये सारी बैग में से आपको कौन सा कलर सबसे ज़्यादा पसंद आया हमें कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप इस बैग को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कोई भी रॉ मटेरियल चाहिए जैसे कि फोम है, नॉन वन है, या जिप है, ज़िपर है, या तो फिर आपको कपड़ा भी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे बाय कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन के ऊपर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ मैसेज करना है। अभी दोस्तों आप लोगों का ये प्यार है कि इतने ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि कभी कभी हम एक दिन में रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, तो उसके लिए मैं आपसे दिल से माफ़ी मांग रही हूँ। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करना, हमेशा प्यार करते हैं वैसे ही आगे भी करते रहना। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूँगी। सो आशा करती हूँ दोस्तों कि आज का ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।